नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल। तो वृत्त में एक अलग टाइप का क्षेत्रफल होता है, वो आप देखेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो आप लोग से एक शिकायत है भाई, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर दें। ठीक है, लाइक देने से हमारे वीडियो का प्रमोशन होता है। ओके, चलते हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। कहने का अर्थ है कि वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसको पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि वृत्त क्या है। तो वृत्त क्या है ऐसा आप पढ़ चुके हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो ऐसा फोटो है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसकी त्रिज्या r है, इसका सेंटर O है। ठीक है, तो ऐसा एक वृत्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? यह कितना एरिया को घेर रहा, अपने में कवर कर रहा। ठीक है, तो एरिया कवर्ड बाय एनी डायग्राम इट इज कॉल्ड एरिया, यानी फिगर। ठीक है, तो क्या कहलाता है? यह इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो यह जो चित्र है, यह जो फिगर है, यह अपने अंदर कितना जगह को छेक रहा, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो सिंपल सा इस चित्र का नाम है वृत्त। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। सीधा आपको याद करना है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या याद करना है? पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में जितना कहेगा देने के लिए उतना दीजिए, नहीं तो जनरली पाई का वैल्यू 22/7 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सवाल बनाने के लिए। अब क्या हुआ, एक दूसरा बात इसमें आता है परिधि। तो परिधि का मतलब होता है किसी भी आकृति में जो लास्ट वाला बाउंड्री होता है उसी के लाइन का जो सम होता है, योगफल होता है, उसी को परिधि कहते हैं। तो इसमें परिधि क्या होगा? इसका लास्ट का ये लाइन है ऐसे गोला। ठीक है, यानी कि गोल टाइप का, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ऐसे चलेंगे ऐसे गोल, तो यह कितना लंबा होगा? ठीक है, यही परिधि कहलाता है। ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि है उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि परिधि का फॉर्मूला आपका जो होता है यह होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। ये बात को समझ के इसको सिर्फ आप आसानी से अभी पढ़ते रहिए, आगे इसका हम सवाल में यूज करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा तो अच्छा तरह से देख लिए। ठीक है, अब अगला क्या होता है, एक और, यानी कि यही वृत्त एक होता है संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि सेम केंद्र का दो वृत्त होगा। तो उसमें क्या होगा? तो ध्यान से देखिए। तो सेम केंद्र का दो वृत्त जब होगा, ऐसा है, और इसका सेंटर ये है, O है। तो देखिए इसका सेंटर ये है, तो इसमें एक और वृत्त है। ठीक है, ऐसे है। तो ऐसे वृत्त को क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त। अब इसमें हुआ क्या, इसमें पूछता है कि वलय। इसमें देखिए रिंग, यानी कि समझ लीजिए ये खाली जगह है इसको, यानी कि एक बड़ा सा वृत्त था, उस वृत्त में से छोटा वृत्त काट के हटा लिए, तब आपको क्या बचेगा? ये सब जितना मैं कलर कर रहा हूँ ये सब बचेगा। ठीक है, तो यह जो पीस बचा है इसको कहा जाता है रिंग, या हिंदी में कहते हैं वलय। तो इस वलय का जो क्षेत्रफल है वह ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यानी कि अगर ये लाल वाला अंदर वाला हुआ, इसकी त्रिज्या आपका हो गया स्मॉल r, और काला वाला जो बाहर वाला है इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला देता हूँ, इसका त्रिज्या मैं कैपिटल R रख देता हूँ। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना इस का क्षेत्रफल जहाँ से ये रंगा हुआ। ठीक है, आप ध्यान से सोचिए, अगर इतना बड़ा पीस है, इतना बड़ा पीस, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला पीस है बाहर से, और ये अंदर वाला छोटा वाला पीस है, तो बड़ा वाला पीस लेके ये छोटा वाला पीस काट के हटा देंगे, तो क्या ये बचा हुआ रेस्ट नहीं बच जाएगा? इसका मतलब हुआ कि बड़े बड़े वृत्त के
क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त को क्षेत्रफल को घटा दीजिए, वही आपका रिंग होगा। तो आपको इतना करना नहीं, आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं, आपको सीधा सीधा याद करना है। ध्यान से देखिए कि बड़ा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, आप अभी जो जैसे इसमें क्षेत्रफल होता है वैसे इसमें वृत्त कहीं भी है आपका क्षेत्रफल वैसा ही होगा। तो बड़ा के लिए कैपिटल आर लिखा और छोटा के लिए स्मॉल आर। तो देखिए ध्यान से समझिए, आपको क्या समझना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए आप लिखिएगा, यहाँ से मैं घेर देता हूँ, इसके लिए आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, फिर लिखिएगा पाई स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त के क्षेत्रफल में भी पाई आर स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा, यानी कि पाई इसमें से कॉमन लीजिएगा, तब आपका क्या आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा, देखिए पाई कॉमन ले लिए तो इसमें आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सी आपको याद करना है कि बलय, इसको बलय कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बलय। ये जो खाली जगह है इसका नाम है बलय या रिंग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिंग। तो इस बलय का जो क्षेत्रफल हुआ पाई इंटू में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसका और भी थोड़ा और आगे सॉल्यूशन बढ़ाया जा सकता है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, जो आप जानते हैं अलजेब्रा में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को बढ़ाया गया है। तो आप इसको किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, आप देख लीजिए। और मेनली आप समझिए कि बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। तो अब आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या होता है। अब पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, अब इस वृत्त में क्या होता है। एक तो ये वृत्त हुआ, देख लिए, आपको देखने में कोई दिक्कत तकलीफ, ठीक है, बहुत अच्छा से दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, आप क्या देखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए कि यह एक वृत्त है। ठीक है, यह एक आपका वृत्त है जिसका सेंटर O है। अब आप क्या देखते हैं, इसमें एक नया इमेज बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ऐसे और ऐसे एक इमेज बन गया। ठीक है, तो यह जो आप क्या है R है, यह भी आपका R है और इसके द्वारा यहाँ पे थीटा कोण बनाएगा। ठीक है, तो अब जो ये जो पीस देख रहे हैं, मतलब यहाँ से O और ऐसे यहाँ पर अगर A दे दे, यहाँ पर B दे दे, तो ऐसे करके, यानी कि सिंपल आप अच्छा से देख लीजिए, ऐसा जो फिगर आप देख रहे हैं, ऐसा करके यहाँ पे थीटा, ठीक है, नीचे में दिख रहा है आपको। तो ऐसा जो पीस इसमें देख रहे हैं, ठीक है, उस पीस का नाम क्या है, उस पीस का नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है, त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी कि देखिए ये है त्रिज्या, ये है त्रिज्या। त्रिज्या जो है, त्रिज्या इस पीस का ये क्या है, ये सर्किल का क्या किया है, खंड कर दिया, इसलिए इसका नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है, त्रिज्यखंड। अंग्रेजी में इसका नाम होता है सेक्टर। क्या नाम होता है, सेक्टर। तो त्रिज्यखंड, तो पहले तो आप इसको नाम जानेंगे कि इसका जो नाम है वह नाम है त्रिज्यखंड। क्या नाम है, त्रिज्या खंड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी त्रिज्या के द्वारा किया गया खंड, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। इतना बात समझ गए हैं। तो अब आप ध्यान देंगे, इधर वाला मैं मिटा दूं, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं है, इधर वाला समझ चुके हैं। तो अब यहां से चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो आपने क्या देखा है, यह इस पीस का नाम है त्रिज्यखंड। तो अब आप देखेंगे कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा समझेंगे। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जैसे आपने देखा कि पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको समझिए। अब देखिए, यह भी एक वृत्त का पार्ट है। अगर यहाँ पे एक ऐसे खींच देंगे, ठीक है, मैं दूसरा फिगर बना के आपको समझा रहा। देखिए, ये आपका एक त्रिज्यखंड हो, एक यहाँ खींच देंगे, यह भी त्रिज्यखंड, एक यहाँ खींच देंगे, यह भी त्रिज्यखंड, यहाँ खींच देंगे, यह भी त्रिज्यखंड, यानी कि ऐसे जितना भी खींचते जाएंगे यह त्रिज्यखंड बनते जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यह जो त्रिज्यखंड है,
यह क्या है, इस वृत्त का पार्ट है, ठीक है। वो तो आप फोटो में भी देख रहे हैं, लेकिन आपको समझना कि आप समझिए, यानी कि इसको 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 यहाँ पर देखिए आपको थीटा बन रहा है, ध्यान से समझिए, थीटा, फिर यहाँ भी थीटा, तो ये एंगल को आप थीटा मान सकते हैं। तो देखिए इस सब थीटा को जब जोड़ देंगे तो यह थीटा कितना होगा, 360, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण। तो देखिए इस सब थीटा को जोड़ दिए तो यह क्या बन गया, पूरा ट्रायंगल ये पूरा सर्किल बन गया। क्या बन गया, पूरा सर्किल का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि पूरे सर्किल का क्षेत्रफल जब थीटा के रूप में आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वास्तव में वहां पे फॉर्मूला में लिखना चाहिए था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, और वहां पे क्यों नहीं लिखे कि सभी थीटा 360 इसका था बटा 360 कट जाएगा, इसलिए वहां पे नहीं लिखा गया था। अब ये थीटा एक छोटा सा पार्ट हो गया, इसलिए आपको लिखना पड़ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए आप लिख लीजिए। होता वही है जहां पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त में यह पूरा वृत्त होता है, इसमें इतना पार्ट है, इसलिए इतना पार्ट एंगल देना पड़ेगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वही, और गुना में आप कर देंगे थीटा बटा में 360, ठीक है। वहां पर पूरा था जो सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल था, तो उसमें यहाँ पे 360 होता, ऊपर यहाँ भी नीचे भी होता तो कट जाता, इसलिए वहां क्या बचा था पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जितना यहाँ थीटा होगा यहाँ रखे, बाकी पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो बात समझ गए। तो अब क्या होगा, अगला चीज देखिए, अभी देखिए कि ये थीटा इतना था, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है इस वृत्त में, थोड़ा सा और मैं इसको अब मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए अभी थीटा इतना रखे थे, अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें क्या होगा, इस वृत्त को मैं इसमें बांट देता हूं, एक, तो देखिए ये वृत्त कितना पार्ट में बट गया है, 4 बराबर पार्ट में बट गया, 4 बराबर भागों में बट गया है। आप जानते हैं हर जगह कितना होगा, 90 90 90, ठीक है। तो जब इस वृत्त को 4 पार्ट में बांटा गया है, तब जो यह यहाँ पे आप देखिए, फिर से आपको एक ये पीस दिख रहा होगा, ऐसे करके दिख रहा है, और यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब ऐसा त्रिज्यखंड है, वास्तव में यह भी त्रिज्यखंड है, लेकिन किताबी भाषा में जब त्रिज्यखंड को इस प्रकार से बांटा गया है कि थीटा 90 डिग्री हो गया, तो इस त्रिज्यखंड का नाम होता है चतुर्थांश। क्या नाम होता है इसका, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या नाम होता है, चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश का मतलब हुआ कि पूरे वृत्त के 4 पार्ट कर दिए, उसमें से एक पार्ट, तो उसका क्षेत्रफल यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल सेम यही होगा, सिर्फ आपका नोम जो चेंज हो गया, इसलिए आपको लग रहा है अलग होता है। अगर सिर्फ बोलता है यहाँ पे थीटा 90 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले तो भी हो जाता। तो चतुर्थांश हो गया, तो बस सिर्फ नोम हो गया। आप ध्यान से देखिए, तो आपको लिखना है अगला जो है चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए फिर से वही होगा, सिर्फ आपको इस थीटा के बारे में, थीटा के जगह पे 90 लिखना है। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा के जगह पे 90 बटा में 360 दीजिएगा, यह कट के आ जाएगा नीचे में 4। इसका मतलब हुआ कि पाई आर स्क्वायर बाय 4। यानी कि आपको याद करना है कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4 होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, 1/4 अब पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ही हुआ कि इस पूरे सर्किल का 1/4 भाग है, यानी कि चौथा भाग यह है, उसी को चतुर्थांश, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे और भी कुछ पढ़ते हैं। तो अगला बात हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखें, ठीक है। आप अच्छी तरह से धीरे धीरे करके वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए,
आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आपने चतुर्थांश देख लिया, त्रिज्यखंड देख लिया। अब क्या होता है आगे चल के जो होता है इस वृत्त में क्या कंडीशन आता है उसको ध्यान से देखिए। तो आप देख रहे हैं यह एक वृत्त है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यह जो वृत्त है एक ऐसे लाइन खींच दिए, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। आप पीछे देख चुके हैं। और यह एक इसका सेंटर है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे नाम दे देता हूँ O। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। तो इसने यह जो जीवा है नाम दे देते हैं A B, ठीक है। यह जीवा क्या किया है, इस वृत्त को दो पार्ट में बांट दिया, इस लाइन के ऊपर पार्ट, इस लाइन के नीचे पार्ट, ठीक है। तो आप देखिए यह एक पार्ट हुआ, यह पूरा एक बड़ा एक पार्ट हुआ, इसको दो पार्ट में बांट दिया है। तो इसको, इस छोटे पार्ट को कहते हैं लघु वृत्तखंड और ये बड़े वाले पार्ट को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, यानी कि यह जो पार्ट रंगा हुआ है, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। तो पहले इसका नाम लिख लेते हैं, लघु वृत्तखंड, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। तो लघु वृत्तखंड देख लिए। अब देखिए होगा क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अभी आप बलय में क्या देखे थे कि अगर बड़ा सा जो क्षेत्रफल है उसमें से कोई छोटा क्षेत्रफल हम घटा देंगे, जिसको काट के हटाना है, जिसको रखना है उसको रख लेंगे, तो उसमें निकाल कर घटा निकल जाए। लेकिन इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम ये बड़ा निकाल के फिर इसको घटाएंगे, तो ऐसा कुछ मेरे पास कंडीशन नहीं है। तो इस स्थिति को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो सीखा इसके पीछे क्या सीखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीखा है, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको जब ऐसे मिला दिया हूँ, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई थीटा बन गया, ठीक है, थीटा एंगल बन गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं कि यह, मैं एक लाल लाइन ऐसे कर खींच देता हूँ, ठीक है। जैसे यह लाल लाइन में खींचा, मैं लाइन के ऊपर नहीं खींचा, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा खींच दिया हूँ, ठीक है, समझ लीजिए। इसको मैं दिखाने के लिए ऐसा खींच दिया हूँ। तो लाल लाइन जो खींचा हूँ, इसको देखिए, यह जो क्या हुआ, यह आपका वास्तव में क्या है, यह आपका ऐसा पीस है, ठीक है, यह आपका ऐसा पीस है। तो ऐसे पीस का नाम आप क्या बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं त्रिज्यखंड, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना है इसका, नहीं, ये जो नीचे रेड कलर से कलर किया गया है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से यह जो ऐसे है कट करके, यानी कि ये त्रिभुज इसमें दिख रहा होगा, ठीक है, यानी कि पूरे त्रिज्यखंड में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या मिल जाएगा, इस बात को आप समझते हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं, ठीक है। तो लिख सकते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ऐसे करके लिखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिखिए, आप समझ गए हैं, हमको लिखना है इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं यह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, और घटाना आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है हाफ। देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिए, जब आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, जब आपको एक त्रिभुज दिया रहे, यहाँ पर थीटा दिया रहे, ठीक है, इसका नाम ए, इसका नाम बी हो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ए बी और साइन थीटा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि यदि एक समकोण त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल होता है हाफ ए बी, बस, यानी कि हाफ गुना आधार गुने ऊंचाई जो होता है उसी को हाफ ए बी बोल सकते हैं। कैसे, ध्यान से थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप। ऐसे अगर त्रिभुज होता था, यहाँ पर 90 डिग्री होता था, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पर अगर ए बोलते हैं, यहाँ पर बी बोलते हैं, तो इसको अगर आप एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है।
तो इसको लिखते थे हाफ गुने b इंटू एच, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा आप लोग बगल में नहीं लिखते थे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। देखिए यहाँ पे बीच का थीटा कितना है 90 डिग्री, इसलिए हम लोग साइन थीटा नहीं लिखते थे, ठीक है। यानी कि आज आप यह भी जाने होंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दो भुजाओं का गुणनफल का आधा होता है इंटू साइन थीटा होता है, जब किसी भुजा के बीच में थीटा उपलब्ध हो, ठीक है। तो इस दोनों भुजा के बीच में थीटा उपलब्ध है, इसलिए होगा हाफ होगा, और बी एच इस दोनों भुजा का गुणनफल होगा इंटू में साइन थीटा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, इसके बीच में थीटा है और इसका जो वैल्यू है वह आर होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है, समझ गए हैं। तो इसका मतलब इस दोनों का गुना होगा, बीच में थीटा है तो साइन थीटा होगा। इसीलिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा हाफ तो होगा ही, इसमें क्या होगा आर का स्क्वायर, यहाँ पे होगा साइन, ठीक है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बात समझ गए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आप इस बात को समझ चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपको कभी कभी बोला जा सकता है कि पूरा वृत्त का मतलब ये जो नीचे हुआ ये लघु वृत्तखंड हुआ, इस लाइन के जो ऊपर हुआ ये हुआ दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का मतलब, तो आप देखिए आप इस पूरे वृत्त में इसको काट के हटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा। इसका मतलब होगा कि दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा पूरा वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। सिर्फ मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस इतना लिख दिए, ठीक है। इस बात को आप समझ गए हैं। अब इसमें से थोड़ा सा और भी बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसको ध्यान से देखिए। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो त्रिज्यखंड में आप लघु वृत्त देखिए ये सब पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए इसमें क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है, देखिए एक ये वृत्त हो गया, तो वृत्त में क्या होगा, यह एक सेंटर होगा। इसको देखिए ऐसे ध्यान से ऐसे मिला दे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं ये रेड लाइन खींचूंगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पे क्या होगा थीटा होगा, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि यह जो रेड लाइन दिख रहा है, यानी कि ऐसे करके लाइन जो दिख रहा है, ठीक है, इस लाइन का नाम होता है चाप। क्या नाम होता है? चाप। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। तो इसको कहते हैं चाप, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इसको क्या कहते हैं? चाप, ठीक है। तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, इस चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो चाप की लंबाई का सीधे सीधे फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ से अगर ये पूरा जो बात करेंगे उसको कहते हैं 2 पाई आर। जैसे आप क्षेत्रफल में देखे थे, ये छोटा सा थीटा जो होता था उसका जब क्षेत्रफल निकाले थे तब पूरे क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बटा 360 करते थे। फिर यहाँ भी वही होगा। इसमें जो L, इसको L से डिनोट किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? L से संकेत इसका L होता है, चाप की लंबाई L को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे पूरा का जो पूरा थीटा जब 360 हो जाएगा तब होता है 2 पाई आर, नहीं, यानी कि यह पूरा लंबाई। जब एक थीटा एक भाग को निकाला जाता तो थीटा होता है 360, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। देखिए 2 पाई आर टोटल हुआ, अब होगा थीटा बटा में 360। देखिए दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, वहां पे क्षेत्रफल होता था त्रिज्यखंड का, तो वहां क्षेत्रफल में थीटा बटा 360 से गुणा करते थे। यहाँ परिधि है तो इतना दूर परिधि है, तो परिधि में क्या करते हैं? थीटा बटा 360 से गुणा करते हैं। इस बात को समझ के अब एक चीज और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक नया फॉर्मूला आता है, यानी कि हाई लेवल का फॉर्मूला होता है। 11-12 की बात करते हैं, वहाँ फॉर्मूला आता है। वहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग से आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर होता है थीटा बराबर L बाय आर। देखिए ये आपका R है, नहीं, थीटा बराबर क्या होता है? L बाय आर। यह भी एक फॉर्मूला होता है,
ठीक है। थीटा मतलब आपका एंगल हुआ, एल मतलब ये चाप की लंबाई होगा, आर मतलब त्रिज्या होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होता है, थीटा जो होगा थीटा बराबर होगा रेडियन में। क्या होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर दिया जाए 30 डिग्री, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको दे दिया जाए कि पाई/2 रेडियन, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप समझ गए हैं। अब इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज और नया चीज बोल सकता है कि इस त्रिज्यखंड का आप परिधि बताइए। तो त्रिज्यखंड की परिधि देखिए, त्रिज्यखंड आपका ये है, त्रिज्यखंड आपका ये है, नहीं, इसकी परिधि बताना। तो परिधि का मतलब होता क्या, परिधि का मतलब होता है उसके बाउंड्री लाइन को जोड़ देना। तो आप देखिए, इसको जोड़ने का मतलब आप इसको जोड़िएगा। ये क्या है, आर है, नहीं, यह क्या है, आर है, और फिर ये क्या है, एल है। यानी कि जो ये त्रिज्यखंड की परिधि होगा वह होगा 2 गो आर 1 गो एल होगा, नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यानी कि त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि बराबर जो होता है वह होता है 2r, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 2r + l। तो इसको अभी और भी बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2r + l का वैल्यू कितना होता है ये, तो 2 पाई r थीटा बटा में 360। ठीक है, ये त्रिज्यखंड की परिधि का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके आगे अब वृत्त को करते हैं थोड़ा सा आधा, नहीं तो उस आधे वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसको मिटा रहा हूं, आप समझ गए। अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखने में कहीं कोई दिक्कत तकलीफ तो आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब जो आगे है आपका वह है आपका अर्धवृत्त, वृत्त को आधा, नहीं तो ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा वृत्त है, ऐसे कर दिए तो ये आधा हो गया, नहीं। तो आपको देखना है कि वृत्त अर्धवृत्त, इसको अर्धवृत्त कहेंगे, जैसे इसको काट देते हैं, इसको ऐसे, अब ये हुआ अर्धवृत्त, नहीं ये क्या हो गया आपका अर्धवृत्त। तो ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं, पूरे वृत्त में काट के आधा कर दिए। इसका मतलब देखिए, पहले ये इतना बड़ा पार्ट को घेर रहा था तो पूरा था, अब आधा पार्ट को घेरा, तो यानी कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पूरा वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा वृत्त का आधा, ये क्या होगा, पाई r²/2। किसी चीज को आधा करना होता है, इसका मतलब /2 करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r²/2। इतना बात समझ के, इसमें बस एक ही चीज और आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसकी परिधि आपको पढ़ना है। तो परिधि का मतलब होता है क्या, परिधि का मतलब जो होता है वह आप जानते हैं, किसी भी फिगर को एक बिंदु से शुरू करके उसके हर जगह से घूम के फिर वापस वहीं आ जाइए। तो ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू r है, इसका भी वैल्यू r है। ठीक है, आप कहीं से यहाँ से आप घूम के ऐसे करके आइए, फिर ऐसे आइए, इसको बंद कर दीजिए, तभी नहीं ये हुआ परिधि। इसी सबको जोड़िएगा तो परिधि। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे गोल बनाए थे, ठीक है, इसका परिधि का मतलब ये पूरा गोला था, तो देखिए आपको ये आधा को गोला लेना है, नहीं तो आधा को गोल टाइप का जो है, ठीक है, वो आधा को परिधि हुआ। इसका मतलब अर्धवृत्त का जो परिधि होता है आधा को तो होगा ही होगा, लेकिन ये 2r और भी जुटेगा, क्योंकि देखिए आधा को मतलब ये खुला ही रह गया, खुला होना परिधि नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, आप देखिए आधा को जो पूरा वृत्त होता था उसका तो आधा होगा ही, 2 गो r इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका मतलब होता है 2 पाई r तो होगा ही, इसका आधा कर दिए और इसमें प्लस आपको करना पड़ेगा 2 गो r, यानी कि 2r। ठीक है, तो इसको आप कटा सकते हैं, देखिए इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब हुआ पाई r + 2r। कभी कभी इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या r इसमें कॉमन लीजिएगा तो पाई + 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी हुआ और ये भी हुआ, ठीक है, दोनों हो गया। यानी अर्धवृत्त की परिधि के बारे में भी आप समझ गए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। आप लोगों से एक शिकायत है, आप मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते, ठीक है। प्लीज आप मेरे वीडियो को शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम अब इस पर संबंधित कुछ और भी सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अब आपके लिए आ गया सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल जो है ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको हल करना नहीं होता, आप एक बार सीख लीजिए क्या होता है, ठीक है। उसने बोला कि यह क्षेत्रफल का अनुपात है, ध्यान से देखिए, आपको त्रिज्या का अनुपात, तो थोड़ा सा मन ही आपको सीखना नहीं, आपको तुरंत समझ जाए कैसे करना। देखिए, अगर पहले वृत्त का होगा पाई r1 तो इसका होगा स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का होगा पाई r2, इसका होगा स्क्वायर। इसका आपको जो दिया हुआ है 4:9 दिया है, ठीक है। अनुपात का मतलब होता है एक दूसरे का बटा करना। देखिए, इसको जब आप कटाइएगा तो पाई से पाई कट जाएगा, और स्क्वायर का मतलब ये उधर रूट हो जाएगा। इसका मतलब होगा r1/r2 रूट अंडर में होगा 4/9, इसका मतलब होगा 2:3, ठीक है। तो देखिए, ये आपको एक पीस आपको सॉल्यूशन करके बता दिए। आगे आप समझ जाइए, क्या समझिए कि अगर आपको दिया गया है क्षेत्रफल, आप पूछ रहा है त्रिज्या नहीं, तो आप सीधा क्या कीजिए, इसके ऊपर रूट अंडर लगा दीजिए और सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, यानी कि 4:9 था, इसके ऊपर रूट लगाइएगा, इसका मतलब 2 और 3 हो जाएगा, और यही सवाल का आंसर है। इसी का देखिए, अगर आपको उल्टा सवाल आता, जैसे इस सवाल में दिया गया है क्षेत्रफल, आपसे पूछा है कि त्रिज्या बताइए, ठीक है, तो रूट अंडर कर दिए। इसी का उल्टा रहता, दिया गया था रहता आपको त्रिज्या, बोलता क्षेत्रफल, आप कुछ नहीं करते, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते, आपका कम हो जाता। अनुपात की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। तो आप क्या समझे हैं कि आपको दिया गया क्षेत्रफल, जैसे अनुपात की बात करें, आप ध्यान दीजिए, अगर वो अनुपात की बात करता है तो जैसे आपको क्षेत्रफल दिया तो त्रिज्या पूछेगा, निश्चित है। अगर त्रिज्या दिया तो निश्चित उसने क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, ऐसा बात होगा। तो उसने दिया क्षेत्रफल, पूछा त्रिज्या, रूट अंडर कर देंगे तो क्या होगा, 2:3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान से देखिएगा, उल्टा नहीं होता। देखिए, 3:2 भी था, तो ये आप कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला फिर से क्या है, अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। फिर से देखिए, सेम सवाल आ गया कि क्षेत्रफल दिया गया, ध्यान से देखिए क्या दिया गया, क्षेत्रफल। उसने पूछा क्या, त्रिज्या, उस सवाल में पूछा था त्रिज्या। तो फिर से इसका रूट अंडर कर देंगे, तो रूट अंडर करेंगे कितना होगा, 2:1 होगा। किस में है, बी नंबर में है। आप समझ गए हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए, सवाल बदल गया। जैसे मैं बोला था, उसने दिया था क्षेत्रफल, पूछा था त्रिज्या, दिया था क्षेत्रफल, पूछा था त्रिज्या। अब इस बार क्या दिया है, उसने दिया है त्रिज्या। ध्यान देखिए, त्रिज्याओं का अनुपात है, पूछ रहा है क्षेत्रफल, ठीक है। आप देख रहे हैं, तो आपको क्या बताया गया था, अगर त्रिज्या से क्षेत्रफल पे जाना होगा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना होगा, इसका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 9 और 16 इस सवाल का आंसर होगा। 9:16 ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। समझ गए हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए, फिर है दो वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये दिया गया है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो त्रिज्याओं का अनुपात बताने के लिए आपने यहाँ पे क्या देखा है, उसका कर देते हैं रूट अंडर, ठीक है। ये सवाल में नहीं था, ठीक है बाबू, आपको बताया गया था सवाल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो आपको करना है इसका रूट अंडर। ध्यान दीजिए, इसका जब रूट अंडर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का रूट अंडर एक्स होता है, वाई स्क्वायर का रूट अंडर वाई होता है। तो एक्स वाई सवाल का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, चलते हैं आगे। अगला क्या है, अगला, इनमें से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो बिल्कुल आप शुरू में फर्स्ट में सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, आपका होता है पाई आर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।